किसान भाइयों, अगर लहसुन की खेती से ज़्यादा उत्पादन लेना है तो लहसुन की बुवाई के समय सही खाद का प्रयोग भी करना होगा। किसान भाई जल्दबाजी में लहसुन की बुवाई कर देते हैं और बुवाई से पहले जिन खादों की पौधे को आवश्यकता होती है उन खादों का प्रयोग नहीं करते हैं। बाद में अगर कितना भी खाद आप दे देंगे, लेकिन खेत की तैयारी या बुवाई के समय जो भी खाद दिया जाता है वो पौधे में कई सारे फायदे करता है। बाद में खाद देने से उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता है। किसान भाइयों को इस वीडियो में एक शानदार कॉम्बिनेशन बताऊंगा लहसुन की बुवाई के लिए। अगर किसान भाई इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। लहसुन की फसल शुरुआत से अंत तक हरी भरी रहेगी, अच्छे से ग्रोथ करेगी, पौधे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और लहसुन का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। किसान भाई वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और अन्य किसान साथियों तक वीडियो को शेयर भी जरूर करें। किसान भाइयों, लहसुन की बुवाई हम हाथों से चौपाई विधि द्वारा करते हैं, इसलिए जो भी खाद हमें देना है वो खेत की तैयारी के समय देना पड़ता है। खेत की तैयारी के समय पौधे को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और जिंक, इन 5 तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट। किसान भाइयों, 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सल्फर के अलावा कुछ पोषक तत्व पौधे को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको लेना है डीएपी। किसान भाइयों, डीएपी भी आप 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ आती है पोटास। पोटास आप ले सकते हैं 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की पूर्ति हो चुकी है। अगर आप प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट 1 बैग ही दे रहे हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा में आप चाहे तो सल्फर दानेदार जो बेंटोनाइट सल्फर आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं 5 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप अलग से सल्फर नहीं दे रहे हैं तो आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जिंक और सल्फर की पूर्ति खेत में हो जाती है। किसान भाइयों, बुवाई के समय बहुत से किसान भाई जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जिंक का प्रयोग अगर आप बुवाई में करेंगे, उसके बाद लहसुन की बोवनी करेंगे तो किसान भाइयों जिंक पौधे की जड़ों तक जाएगा, जिससे पौधे को लगातार पोषण मिलता रहेगा। किसान भाई बुवाई में इन चीज़ों का प्रयोग करें, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर, इन 5 तत्वों की पूर्ति खेत में हो जाती है। उसके बाद आपको कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। खेत की तैयारी में गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद जो भी अवेलेबल हो उनका प्रयोग भी जरूर करें और इन रासायनिक खादों का कॉम्बिनेशन भी अपना सकते हैं, जिससे बाद में आप देखेंगे लहसुन जब उगेगा तो लहसुन एकदम हरा भरा रहेगा, तेजी से ग्रोथ और बढ़वार करेगा, पौधे में कोई भी बीमारी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फसल में पीलापन नहीं आएगा, कंद का विकास बढ़िया होगा, जिससे लहसुन के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, अगर आप भी लहसुन की खेती कर रहे हैं तो बुवाई के समय इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।